Hi guys, what's up? How are you? I hope you guys are doing well. This is Nikita Natholia slash Nikki Reacts. Welcome back to my channel. Okay, so किंग का भी डिस आ चुका है, एमीवे का रिप्लाई है और इसने ये यूट्यूब पर भी पोस्ट नहीं किया यार, इसने ये इंस्टाग्राम पर ही डाल दिया। और आई गेस आई डोंट नो कि ये किसने अपलोड किया यूट्यूब पे, तो मैं उससे सुनकर रिएक्ट करूँगी। आई गेस ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, सबको पता है सीन क्या चल रहा है, कौन किसको डिस करे जा रहा है और एमीवे ने क्या डिस किया। और आई एम जस्ट एक्साइटेड कि इसने क्या किया है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, इट्स अ लो-फाई डिस एंड दैट इज फॉर सम रीज़न इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि सब डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं तो वो बहुत एकदम ऐसे रेज में निकालते हैं, और अगर लो फाई है तो आई जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या बोला ऐसा। चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो एंड सी व्हाट किंग हैज टू से अबाउट दिस डिस। या 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 मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या मेरे प्यारे ना, मैं यहाँ बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि वो उसका लास्ट डिस होगा, मतलब लास्ट बीफ होगी, क्योंकि अरे यार उसका काम ही उससे चल रहा है। कैसे नहीं, वो उसको आदत है भाई, वो करता रहेगा ये सब। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ एनी डे, पर Okay. तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार। तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव सम रैपिंग के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मेंशन। Okay. स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव समथिंग टू से डेंजरस, ये बच्चों जैसे कैप्शन। स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर। ये क्या प्यारे प्यारे डिस कर रहा है, मतलब नथिंग मेजर, नथिंग वाओ, नथिंग कंफ्यूजिंग कि तुम्हें समझना पड़ेगा बहुत टाइम लेके। इट्स लाइक प्यार से आई विल बी लाइक बच्चों जैसे कैप्शन। स्टॉप एक्टिंग जैसे पीछे पीछे एडलिप देख रहे हो, हा थू। बच्चों जैसे कैप्शन। तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। और इतना है तो एसडी तोड़वा। एक तो ये क्या इंडिपेंडेंट का रोना है, मेरे तो समझ ही नहीं आता। मतलब क्या ये पूरा इसका ना पूरा एग्जिस्टेंस रिवॉल्व्स अराउंड कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। भाई बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लेबल से साइन है, ठीक है, और उसके बाद में भी दे आर डूइंग सो गुड, आई लाइक मच बेटर, दे आर राइटिंग मच बेटर देन यू, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करके अपने आप को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। राइट समथिंग, भले फिर तू लेबल के साथ काम कर इंडिपेंडेंट। वाले लेबल खोके से ऊपर का नहीं बढ़ा, विल बी यू हैंडसम। आई नो अभी तक इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी। वेट 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 वेट, स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। और इतना है तो एसडी तोड़वाले लेबल खोके से ऊपर का नहीं बढ़ा, विल बी। व्हाट इज ASD? आई मीन USD, व्हाट इज ASD? और इतना है तो ASD तोड़वा ले, लेबल खोखे से ऊपर नहीं, ऊपर का नहीं। ASD एक तो बेसिक चीज समझ नहीं आती है ना, और फिर बाद में याद आता है तो गुस्सा आता है कि शिट ये तो पता था, प्लीज बता दियो यार। तो एसडी तोड़वाले लेबल खोके से ऊपर का नहीं बढ़ा, विल बी यू हैंडसम। आई नो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप, आई नो अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल। मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर। आउच, मैंने जैसे बोला बहुत प्यारे प्यारे इसकी लाइन मार के, क्योंकि उसका 9.5 नंबर का जूता मेरे को फिट आएगा, मेरे पैर बड़े हैं। मुझे दे दियो। 9.5 नंबर का जूता तुझे आएगा लूज। हाइट छोटी, पैर भी छोटे होंगे शायद, इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं।
आई डोंट नो, बट शायद इसी बारे में बोल रहे हैं। अगर कुछ और है तो प्लीज मुझे बताना। का पूल 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ये हाल ना होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का so true. That is so true. Oh God. लास्ट मैंने जिस पर रिएक्शन दिया था उसमें वो लोग गाली भी गलत स्पेलिंग में लिख रहे हैं यार। तुम एटलीस्ट बेइज्जती करने में तो थोड़ा मतलब सही कर लो, ये क्या तरीका है। एक तो जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम्हारे फैंस लिखेंगे, तो अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का कोटेबल है अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं। मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं। मैं सेंटर पॉइंट पे मार कर हूं और सेंटर पॉइंट पे मार कर हूं, यू नो। दे के खुश नहीं, मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशीरा लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं। अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं। पर एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि क्या ये इंडिपेंडेंट कार्ड खेलता रहता है हमेशा। तू भी वहीं से आया, वो भी वहीं से आया, एंड लुक एट हिम। Even if he is on the label, he signed with the label, he's doing great. इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छा है। उसकी पूरी जिंदगी बीफ के अराउंड तो घूम नहीं रही है कम से कम। इस बंदे के मिलियंस में फॉलोअर्स है लेकिन मिलियंस में व्यू नहीं आ पा रहे हैं उस बेचारे के। क्या हो गया बीकेपी, सिर्फ डिस सुनने में इंटरेस्टेड हो तुम? अपने बंदे को तो कम से कम सपोर्ट कर लो। है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं। पर एक कार्ड है फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है जो भी के ओके मैंने आई गेस एक रील देखी थी आज, पता नहीं किसने पोस्ट करी हुई थी। अ बार फ्रॉम 2019 still hits in 2024 was एमीवेज बार की हिप हॉप क्या हिप हॉप में तुझे कोई यार समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोला था उसने कि यार ये टाइम पे कुछ याद नहीं आता, एक तो बड़ा गुस्सा आता है। हिप हॉप तेरा मजाक उड़ाता है समथिंग, बट या यू नो मतलब ऑडियंस को याद होगा, ठीक है। अभी मैं ये जब रिकॉर्ड करके उठ जाऊंगी ना तो एकदम से याद आएगा। दिस इज सो स्टूपिड। फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। ये बीकेसी को जाम करने की बात करता, मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ये शौक दैट इज ट्रू। इनके शो एक दो जगह कैंसिल हुए थे। मेजर रीजन वाज कि ही वाज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट आई नो, क्योंकि जो शोज के अंदर के लोग हैं जो उनको बुला रहे थे, आई समहाउ नो देम, फ्रेंड्स वाया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यार मुझे तो ये भी पता है कि कितने में शो किया था, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट, ठीक है। की बात करता, मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ये शौक नहीं तेरी ये जरूरत है, अब आ रहा नहीं राशन ऊपर से पूरी हुकूमत है। ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है किस बात के ये तेरे 20 मिल। और व्हाट इज इंडिपेंडेंट तो भाई मेरी बात सुन, तू सिर्फ लिख रहा है, बाकी तेरे काम तो दूसरे ही कर रहे हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट आर यू डूइंग अलोन? खुद शूट कर रहा है, खुद वीडियो एडिट कर रहा है, खुद म्यूजिक बना रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है, क्या इंडिपेंडेंट? नहीं राशन ऊपर से पूरी हुकूमत है। ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है किस बात के ये तेरे 20 मिली, जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है ये लेके। Didn't I said this before, ठीक है, कि ये बीकेपी वाले ऐसे गालियां देने और अपनी भड़ास निकालने फालतू की आ जाएंगे गलत स्पेलिंग में, लेकिन
जब इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इसे देख रहे हैं, तो भाई तेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? इतने 20 मिलियन व्यूज, अगर ये सच है, ठीक है, 20 मिलियन उसके फॉलोअर्स है और 1 मिलियन भी व्यूज नहीं आ रहे, कहाँ हो बीकेपी वाले? उनको जाके सपोर्ट करो ना, हेट से ज्यादा। या दोनों को सिर्फ हेट फैलाना ही आता है? कि ये तेरे ऑल्सो फक ऑल दिस। मेरे को बीच में ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट लेट मी इंक्लूड दिस। ये अभी इतना इसको बोल दिया किंग ने, तो इतनी बड़ी भसड़ हो गई कि दो दो डिस्ट्रैक्ट निकाल दिए उसने, ठीक है। इसके बाद में मुझे उस पर रिएक्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि नया न्यू वाला डिस्ट्रैक्ट आ गया है, ठीक है। इन लोगों को इतना बोल दिया तो दो दो डिस्ट्रैक्ट आ गए। इतना बड़ा रेप केस चल रहा है, कुछ कुछ उनके लिए क्यों नहीं बोला? सब अपनी अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं कि ओहो दिस हैपेंड दैट हैपेंड। तुम आर्टिस्ट हो ना, कुछ बोलो ना उस टॉपिक पे, तब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? वो एग सी, क्या नाम है उसको, कुछ एक लाइन बोल दी थी कर्मा ने, तो वो गाड़ी में बैठ के माइक में शुरू हो गई थी कि ओ हो। अब जब लड़की के ऊपर ये सब हो रहा है, नॉट जस्ट एग्जी, क्या पता, मैं तो उसको फॉलो भी नहीं करती, अगर कुछ इसने उसके सपोर्ट में बोला भी होगा तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। ऑल द फीमेल रैपर्स, एवरीवन, शाउट आउट टू एवरीबडी, ठीक है, जो भी है सीन में, ज्यादा है भी नहीं, सॉरी टू से दैट, बट नहीं है ज्यादा सीन में, तो मैं क्या बोलूं, ठीक है। जितनी भी लड़कियां हैं, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड ऑल दीज रैपर, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? और बस ये एक लाइन बोल दी तो इतना बुरा लग गया, वहां इतना बड़ा सीन चल गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने में है कि हाँ हाँ मुझे ये बोल दिया। 20 मिली जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है ये लेके बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है। तू विद्वानों की मूरत है, तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। ओके इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है। अग्रीड, अग्रीड, नॉट अ हेटर, ट्रस्ट मी, नॉट अ हेटर, बट he's not there, man, he's not there, he's not writing good stuff. Even after all these BKP audience, he cannot do something, like write something, man, write something meaningful. कि गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। और जिसको जितनी गालियां है ना, प्लीज दो, तुम्हारी गालियां देने से मुझे फायदा ही होने वाला है। सो जितना आप कर सकते हैं, जितनी आप गंद फैलाना चाहते हैं, आप गंद फैला सकते हैं, आई कुडंट केयर लेस, ठीक है, गो अहेड। इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। दैट इज ट्रू, क्योंकि अभी उसने चेंज कराया है अपना यूट्यूबर से रैपर गूगल पे क्योंकि पहले वो यूट्यूबर ही था, और अभी भी आई गेस मैं तो अभी भी उसे यूट्यूबर ही बोलूंगी। आई नेवर कॉल हिम रैपर, ही इज बीफ आर्टिस्ट, डिस आर्टिस्ट, बट नॉट अ रैपर। जिस दिन लिख लेगा अच्छा, रैपर भी बुला देंगे। गूगल पे अपना यूट्यूबर से रैपर करने से तुम रैपर नहीं बन जाते, और चिल्लाने से भी नहीं बनते रैपर, बाय द वे। तेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता। और एक चीज, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ डर के बोलूंगी नहीं जस्ट बिकॉज तुम लोग गाली दोगे या अब्यूज करोगे मुझे, ऐसा नहीं होगा। आई जस्ट डोंट वांट टू बी अनदर रिएक्शन चैनल जो ऑडियंस से डर गई कि ऑडियंस क्या बोलेगी, उसके फैंस क्या बोलेंगे, तो मैं अपना ना बोलूं। जिस दिन वो अच्छा लिखेगा ना, कसम से सबसे आगे आके मैं तारीफ भी करूंगी, लेकिन जब तक नहीं लिखेगा, आई एम सॉरी, मैं बुराई ही करूंगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी रॉ एंड ब्रूटल हियर। अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो ठीक है, और नहीं होता है तो लास्ट वीडियो में भी कहा था। हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। तुझ में काफी सी आई टोल्ड यू, उसने खुद ही यूट्यूबर से हटवा के रैपर करवाया था। इसमें तू काफी हेट है, तू इमेच्योर, तुझ में काफी हेट है, तू इमेच्योर है। ट्रू, वापस सुनेंगे। किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। तुझ में काफी हेट है, तू इमेच्योर। आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? तू अच्छा लिख, अच्छा लिख के देख, एक बार टाइम लगा, लिख के देख, तारीफ भी मिलेगी, और इतनी तारीफ करूंगी जितनी शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करता होगा, लेकिन लिख तो सही। नो हेट डार्लिंग, जस्ट प्योर रॉ ओपिनियन रिव्यू, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है।
Too immature, I think you heard you're not getting what you're asking for. For every action is an equal reaction, बशर्ते how much time you lose in this confession and pity wars. Yeah, मैं flex नहीं कर रहा credit card, अगर लोन लेना है तो आजा तू believe से बाहर mix काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक कुमार. Yeah, है बोल ओके ओके, नाइस वन, फिर से सुनेंगे. कार्ड अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक कुमार. या है बोर्ड्रोप काफी गंदा तेरा लगवा दूं मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चुप और बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड. आई मीन तू खुद आई लाइक द फ्लो जो अभी इसने शुरू किया एंड देन हाउ ही प्रोसीडेड. लास्ट टाइम भी मैंने कहा था एमईए वाली वीडियो में कि मुझे उसका म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगा, तो म्यूजिक अच्छा नहीं था. ऑल्सो आई एम वेरी ग्लैड कि इसने चीख चिल्लाकर और वैसे गाना नहीं गाया. समझ रहे हो कि हर गाना चीख चिल्लाने से, अगेन रफ्तार की लाइन, चिल्लाने से बनते शाने गया, चिल्लाने से बनते गाने गया, ऐसे भी बन सकते हैं. ठीक है, बड़े प्यार से ले ली. लेट्स लिसन टू दैट अगेन. तू मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चुप और बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड. आई मीन तू खुद ही बता दे इनसिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है. तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा. दैट इज ट्रू. भाई किस बात की इनसिक्योरिटी है? तू हर गाने में बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे ये हूँ, तो जब तुझे कोई कुछ कह देता है तो तेरी इतनी क्यों, वाई ब्रदर? क्योंकि अगर एक बच्चों में एक ग्रुप को बिठाकर किसी को बोल दो ना कि तुमने चीटिंग करी है, तो सबसे पहले वही उछलता है जिसने चीटिंग करी है. सबसे पहले वही बंदा ऑफेंड हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने चीटिंग नहीं करी है. सो किस बात की इनसिक्योरिटी है भाई? तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है. डैम. विजन के लिए पर्चर, नॉलेज के लिए रिसर्चर, बड़ी लहरें मांगे सर्फर, आया बकरा चल के घर पर. गोट होगा तू डिल्यूजन में फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर. तू सोता कैसे है एमी जान के, तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता. तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता. थोड़े दिन ओके. ऑल्सो इसको लेंड्रिक बोलते हैं, मतलब कि केंड्रिक की कॉपी करता है. भाई मैं बताऊं, कॉपी करना और इंस्पायर होना, वो खुद ही कह रहा था ना अपने लास्ट वाले कि मैं रस कॉपी नहीं करता, मैं रस से इंस्पायर होता हूँ. ठीक है, पूरी वीडियो छाप दी, एनएफ की पूरी वीडियो छाप दी, ऑडियो फ्लो सब छाप दिया, और मैं सिर्फ इंस्पायर होता हूँ. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ये सिर्फ इस बंदे ने सिर्फ उसका पैटर्न मतलब अपने उसमें अडेप्ट किया. दैट इज अगेन, मैं ये कह सकती हूँ, चल तू कह ले कि कॉपी किया है, ठीक है, इंस्पायर नहीं कॉपी किया, लेकिन तू तो पूरा का पूरा सेट चुरा रहा है भाई लोगों का, सब इंटरनेट पे है. तब बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता. थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैं शेम ऑन यू आइडल्स. शिट, आई जस्ट मेंशन्ड रस. सी, सब इंटरनेट चला रहे, सबको पता है. आई जस्ट प्रेडिक्टेड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. से कोई नहीं वास्ता. थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैं शेम ऑन यू आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा. तुझे किसने रोका? पहले कह रहा था रफ्तार से मैं सीखा, फिर रफ्तार को ही डिस कर दिया. भाई व्यूज नहीं आ रहे थे ना. तेरा खास था, मैं शेम ऑन यू आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा. तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता. तू वैसे रहता लापता हर 2 महीने में आ. इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन. कुएं का मेंढक, नाइस. सी, नाउ दिस इज अ लिटिल रेफरेंस के, मतलब रेफरेंस भी नहीं है, बट प्यारे प्यारे से बार्स. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि बहुत बहुत अच्छा लिख दिया या बहुत ऐसा कुछ. मैंने उसमें भी नहीं कहा था कि एवरेज. ठीक है, एवरेज लिरिक्स हैं लेकिन अच्छे सेट बैठ रहे हैं. वो क्या बोल रहा है, रेफरेंस गेम भी उसका ऐसा था कि ओहो, माइकल जैक्सन के वो डॉक्टर सर्जन या जो भी था जिसका उसने रेफरेंस दिया था. अरे भाई ऐसे बंदे का तो रेफरेंस दे जो नॉर्मली किसी को समझ आते हो. एनिमे रेफरेंस, कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट का रेफरेंस, या ऐसा जो लोगों को समझ में आता हो.
कृष्णा को डिस करके भी नहीं सीखा अभी तक। कृष्णा से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेना तो सीख लिया है, लेकिन अभी तक लिखना नहीं सीख पाया। किसका रेफरेंस दे रहा है? मतलब लोग डे टू डे लाइफ में कोई ये सर्च करेगा कि ओहो माइकल जैक्सन का ये कौन है, ओ गैप का ओनर कौन है, रिचर्ड डिक्सन। हाँ, हम क्या मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में रिचर्ड डिक्सन को सर्च करेंगे कि हाँ गैप का ओनर कौन है, जरा पता करे, क्योंकि मैंने जीन्स लेनी है उसके घर जाके लेगा भाई तू। बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता। तू वैसे रहता लापता, हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा। यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमी वे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खाम। सी कुछ गलत बोला मैंने, तुम लोग को आग जरूर लगती है, लेकिन क्या कुछ गलत बोल रही हूँ भाई? नहीं लिख पा रहा है ढंग का, फिर डिस के लिए लोगों को बिना मतलब पिन पॉइंट करता रहता है। लास्ट वाले डिस में भी बिना मतलब रफ्तार को भी पिन पॉइंट कर दिया, जबकि वो डिस वो वाला डिस बैटल वो ऑलरेडी हार चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पोक करता रहता है। काम कर लेना भाई, काम कर लेगा, व्यूज अपने आप आ जाएंगे। ये सब करने की, इंटरनेट पे आके रंडी रोने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता। तू वैसे रहता लापता, हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा। यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमी वे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खाम खा। तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खाम खा। जब नाम तेरा दो नाम से, पर एक को भी नहीं मानता। ना जिस रैपर तू तब से था, ना अच्छा रैपर साथ का। मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज का। मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का। जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का। भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का। अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरी लुटे या। तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन। पिक्चर नहीं चल रही यहाँ, एक्शन का एडिक्ट न बन। okay. तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ मैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था ना कि नकली कोई रेडिट से कोई स्क्रीनशॉट उठा के डाल दिया कि ओ माय गॉड मेरे इतने व्यूज में यहाँ चार्ट में यहाँ चल रहा हूँ वहां चल रहा हूँ। भाई पहले फैक्ट्स चेक कर ले, बोलने से पहले कुछ तो करूंगा बंद। मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ मैं। रिलैक्स नहीं करता, ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और अंदर से यही वाली लाइन कृष्णा की कि तू बोलता है हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्या हंसते हैं तुझ पे ब्रो। कभी देख फेसबुक पे ब्रो, आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फटफट झुकने को। राइट, यही था कि लोग तेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं हिप हॉप में। मतलब जो एक्चुअल DHH लिसनर्स हैं, आई हैव 100% श्योरिटी ऑफ दिस व्हेन आई से दिस, कोटिंग इन फैक्ट, कि वो बंदा एमिवे को पसंद नहीं करता होगा जिसको एक्चुअल रैप समझ आता है और जिसको DHH में अच्छे आर्टिस्ट सुनने की आदत है। लेकिन जिस दिन अच्छा लिखने लगेगा, क्या पता मैं भी उसे फॉलो करूं। और छोड़ो, गालियां तो मिलने ही वाली है, भर भर के देना, कोई बात नहीं। और किसी फेस फॉर यू गाइज। या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन। पिक्चर नहीं चल रही यहाँ, एक्शन का एडिक्ट। गेस व्हाट, मैंने किंग को भी फॉलो नहीं कर रखा है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम एज वेल, ठीक है। और आई अंडरस्टैंड कि ही इज नॉट रैपर, ये थोड़े मेलोडी टाइप के गाने बनाता है, तो आई एम नॉट रियली फैन ऑफ दिस गाय एज वेल, बट आई वुड रादर लिसन टू दिस गाय देन एमीवे एनी डे। क्या हो गया? म्यूट दब गया क्या मुझसे? ओके तेरी लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन। पिक्चर नहीं चल रही यहाँ, एक्शन का एडिक्ट न बन। ओके तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। ओके मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ मैं। रिलैक्स नहीं करता, ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और अंदर से शाउट आउट टू कृष्णा, तू भी फैक्ट चेक नहीं करता। खैर ये खुद की मुड़ के चाटे, कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया। ये खुद की मुड़ के चाटे कहती दुनिया मुझको पूछती। रफ्तार की लाइन है ना, शाउट आउट टू रफ्तार। ये खुद की मुड़ के चाटे, कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप, और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैंने ओ
दैट एडलिप सेव्ड एवरीथिंग। मैं सिर्फ उसका बोलने वाली थी कि यंग गालिब इज गुड। इसके पूरे लेबल में एक ढंग का आर्टिस्ट बता दो यार। गौश था, निकल गया। क्यों करेगा ऐसे लेबल में काम जहां इंसान लिख ही नहीं रहा कुछ ढंग का? उस बंदे में अच्छी कैपेबिलिटी थी, उसने छोड़ दिया। इज लाइक आई कैन नॉट। नाउ यंग गालिब इज द ओनली रैपर इसके लेबल में जो ढंग का कुछ लिख रहा है। एक वो कौन है, वो तो अजीब ही और कुछ लिखता है, वो मिंटा मिंटू। माँ कसम भाई, कुछ ढंग का लिख लो, तेरा इंडिपेंडेंट, तेरा लेबल बंद हो जाएगा ऐसे। कोई आर्टिस्ट ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस होल डे यंग गालिब इज फाइन। जब तक ना तू ये बोल दे डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे। वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे। कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में। एनीवे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। गुड। That was just a tag, it wasn't for you। पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ओके। 100 का 100 तो कभी व्हाट? wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आउच। 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ, हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ। तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है। पी जी जैसे उसने लिखा था LU एंड ये भी कुछ कुछ बनाने कुछ करा। पी जी व्हाट? पर बंटी लाया राह से है गाना भारी। पी जी रा पी जी राड पिजरा क्या? कुछ तो बोलने की कोशिश करा ना। पी जी रा डी, वेट, रा वाली लाइन लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी। सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। मैंने दैट इज ट्रू। अगर सिर्फ रफ्तार ने से जवाब नहीं दिया होता ना। राह से है गाना भारी। सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस भाई ये कितना बड़ा गाना है। फक, मैं ध्यान भी नहीं दे रही और ये पिछले 6 मिनट 33 सेकंड से सुने जा रही हूँ। इट मेक्स सो मच सेंस, बिना चिल्लाए, बिना कान फाड़े, बिना किए हुए। ठीक है, अब रियलाइज किया कि गाना कितना बड़ा है। 7 मिनट 24 सेकंड का गाना है भाई, क्या बात है। कर रहा है एक रोल प्ले, तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ा ये कमी है। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले, तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ा ये राज नहीं खोलते। या I just wanna tell you, ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का एग्जैक्टली रोज वाहवाही मिलेगी भाई। कुछ ढंग का लिख दो प्लीज प्रभु, प्लीज, हम विनती कर रहे हैं। हमें कोई वो बोलने का शौक नहीं है। मतलब ठीक है, मैं मोटी हूँ, तुम बोल रहे हो ना मुझे मोटी, ठीक है ना, इट्स ओके। तो ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा जब मुझे डाइजेस्ट हो रहा है कि मैं मोटी हूँ? ठीक है, तुम्हें ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि वो बुरा लिख रहा है? उसको बोलो कि ढंग का लिखे। बीकेपी ऑडियंस, उसको जाके बोलो कि ढंग का लिखे कुछ, ताकि तुम भी सुनो और हम भी इंजॉय कर पाए। ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले, उसे प्रमोशन कहते हैं, अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। माय शिट इज गुड शिट, ओह यस, व्हाट इज विद, अरे भाई पैसा इसका है, अगर इसको प्रमोशन करना होगा तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम डार्लिंग? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे तो नॉर्मल गाने बिना डिस्क के उठ रहे हैं क्या? कोई व्यूज आ रहे हैं उस पे? कोई सुन भी रहा है? इमरान खान और हनी सिंह का नाम लेके अगर तू बढ़ना चाह रहा है कि ओ आई हैव कॉन्टैक्ट्स विद दिस एंड दिस गाय, अपना नाम बनाना कि कोई तेरा रेफरेंस दे कि ओ आई एम फ्रेंड्स विद एमीवे। एक तो नाम भी चुराया हुआ है बंदे का, नाम चुराया हुआ, लोगो चुराया हुआ, सब तो चुराया हुआ ही है। फिर कहता है इंस्पायर्ड हूं मैं। सबको पता है एमिनेम और वेन से नाम चुराए हुए तूने।
खोखले उसे प्रमोशन कहते हैं, अनपढ़ नहीं कहते पॉट प्ले। माई शिट इज गुड शिट, योर शिट इज ओल्ड प्ले। 5 साल से यूट्यूब पे ही कर रहा है तू 4 प्ले। 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे। अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल। ओ मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार। पूरी BKP ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। या मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे। मैं एक बाप का खड़ा हूँ, इसी बात पे अड़ा हूँ। यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। Oh, okay, you're not KOTS, king of the streets. You're just a slave. Anyways, anyways, anyway, heavy में any day. Bro, तू funny है, तू ऐਵੇਂ ही है। आज भी ये गाना रटा हुआ है। इसने क्या किया था याद है किसी को? मुझे याद भी नहीं है कि इसने क्या। सिर्फ इसके गाने का एक टाइटल याद है, गिरफ्तार, क्योंकि उसमें भी रफ्तार है, सिर्फ इसलिए याद है। नेवर माइंड। लव्ड द ट्रैक, क्योंकि गाने में कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। इनफैक्ट बहुत सिंपल तरीके से इसने अपनी बात आगे रखी है, और बहुत सिंपल तरीके से इंसल्ट करने का तरीका है। गाना बहुत लंबा हो गया, लेकिन रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब इतना लंबा हो गया। बट गाना अच्छा है मेरे हिसाब से। एमीवे के डिस से तो लाख गुना बेटर है। प्लीज, अब BKP की पब्लिक तुम गाली जरूर दोगे, ठीक है, बट अगर एक बार खुद से पूछ के देख लेना कि किसका डिस बेटर है, शायद तुम्हें भी कहीं सच्चाई का वो एहसास हो कभी तो। वरना अंधभक्त का तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी केस में अंधभक्त के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, दिस वाज मी रिएक्टिंग ऑन किंग, मेरे प्यारे एमीवे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं अभी रिएक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एमीवे का जो डिस आ गया है उस पर भी तो रिएक्ट करना है, उस पर भी गालियाँ खानी है। ये साले डिस गेम में सबको गालियाँ पड़ती है बिना मतलब की। लड़ाई ये कर रहे हैं, गाली हम खा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, जो भी प्यार मोहब्बत गालियाँ बरसानी है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बरसा सकते हो, और सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई लव यू ऑल।